हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? क्या मोना छो सवाई, हम मखनी। कैसी हो कृति तुम? कैसी हो रिंकी तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त। आज हम लोगों को कुछ बैकग्राउंड डिफरेंट लग रहा है क्या? क्योंकि हमने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है, थोड़ा सा अलग बैकग्राउंड है। और अगर इसलिए शोर आए तो उसके लिए पहले से ही मुआफी, क्योंकि आज हमारी थोड़ी सी लोकेशन चेंज है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, इसीलिए तो प्लीज बेयर विद अस। सो आज का टॉपिक क्या है कृति? तो आज के टॉपिक से पहले इंट्रोडक्शन देते हैं हम अपना। हाँ, मेरा नाम है कृति सिंह, मेरा नाम है रिकी घोष, हम हैं दोनों आपके के दोस्त एंड होस्ट और आप सबका स्वागत है अपने ही चैनल जिसका नाम है रिकी कीज। पॉडकास्ट। यस। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा कृति बताओ ये टॉपिक क्यों चुना आज? तो बेसिकली आजकल के केस में जितना हम देख पा रहे हैं, लोग अपनी लाइफ में अपने कुछ रिश्तों से थोड़े से परेशान हैं, ठीक है? मतलब रिश्ते वर्ड से ही परेशान हाँ। बोलने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। बिल्कुल। जैसे कृति ने बोला। अब यहाँ पे आता है कि भाई रिलेशनशिप किस टाइप का रिलेशनशिप? करेक्ट। देखो, रिलेशनशिप तो हर टाइप का होता है यार। आप अपने माँ बाप से बात कर लो, या अपने पेरेंट्स के अलावा भाई बहन के बारे में बात कर लो, आपके एक वो friends। कजन, आपके दोस्त। मतलब कोई भी रिलेशनशिप, एक हम रिलेशनशिप कोई हम पर्टिकुलर किसी उसका नहीं ले रहे रिलेशन, मतलब बिटवीन टू पर्सन, ऐसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फ्रेंड्स, हम रिलेशनशिप जनरल वे बात कर रहे हैं कि जनरलाइज रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम आ रहा है ना, हम मॉडर्न डेज में आ रहे हैं, वैसे रिलेशनशिप कमज़ोर होते जा रहे हैं, Exactly. बहुत फ्रजाइल हो गए, अपनी बातें हम शेयर नहीं करते, मैं अपने लिए ही टाइम नहीं है। हाँ, अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है? अब उसके अंदर भी हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा बिजी होती जा रही है, इसलिए हम शायद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अब शायद हम कम्युनिकेशन गैप इतना आ चुका है कि हम बात करना भी नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है ऐसे XYZ करके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक ऐसे है? करके ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वही एक सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है जो हमारे पास रीजंस होते हैं। बोले एक्सक्यूज, मैं तो एक्सक्यूज मानती हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है टाइम देखो हर किसी के पास होता है। इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज कि आपके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर माई फैमिली ऑफ कोर्स, तो मैं उनके लिए टाइम निकालूंगी, भले 5 मिनट के लिए निकालूं, पर निकालूंगी जरूर। Exactly. देखो, अब यही बात है ना, अब ये तुम्हारी सोच है, हम्म। हर किसी की इतनी सोच नहीं होती। हम शायद अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ना बहुत बहुत ज्यादा बिजी हो गए। आजकल प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा बिजी हो गए, बिल्कुल। पर्सनल लाइफ तो मुझे लगता है ऐसा लगता है कि रही नहीं है जितनी हमारी पहले थी। हाँ, मतलब वही वो स्कूल टाइम या वो हमारी 90s वाली वो जिंदगी जिसमें हम लोग बस आते थे, एक दूसरे से बात करते थे, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते थे। अब शायद वो थोड़ा सा कम हो चुका है। थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा, वही मैं कह रही हूँ ना, आजकल अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो गए अपने करियर बनाने के चक्कर में, या मे बी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर कमिटमेंट, उनके अपने जो हमारे सबसे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको ही हम एक टाइम देना भूलते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास समटाइम ऐसा टाइम, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आई एम श्योर कृति का भी होता होगा, समटाइम लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के खाना खाने का वक्त नहीं होता। एग्जैक्टली। अभी भी जब मैं ऑफिस से 10-10 बजे या 10:30 बजे जब मैं घर आ रही होती हूँ ना, फिर उसके बाद सब खाना खा चुके होते हैं, मैं अकेली बैठ के खाना खाती हूँ। सेम हियर, मेरे भी ऐसे ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कि भाई बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी हूँ, इट्स जस्ट दैट कि शायद वो टाइम मैनेजमेंट का अब थोड़ा सा इशू हो चुका है, जिसकी वजह से अब नहीं हो पाता इतना मैनेज कि हम सब साथ में बैठ के खाना भी खा पाए। ऑब्वियसली सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है, तो वो तो वैसे ही नहीं मैनेज हो सकता कि हम साथ में बैठ के नाश्ता ही कर लें। वो तो पॉसिबल नहीं, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे तुम्हारी सिस्टर में भी अलग टाइम पे निकलती, तुम्हारे फादर अलग टाइम पे निकलते, मम्मा का अलग टाइम होता है। ऑब्वियसली सबका अपना अपना टाइम बना हुआ है, अपना अपना टाइम हो चुका है, और हम सब अपने एक दूसरे के ना एब्सेंस में कहीं ना कहीं अब थोड़े बहुत के बिल्कुल ही अब नॉर्मल हो चुके हैं। हमें बड़ा ऐसा हो गया कि हाँ यूज टू, कि चलो ठीक है, बस मेरी बात कर लो, मैं तो 10:30 बजे से पहले आऊंगी नहीं, तो वो तो भाई आके अपना खा पी लेगी। मेरी बहन पहले आ जाती है क्योंकि शी इज अ गवर्नमेंट टीचर, तो उसका तो टाइमिंग ही अलग चलता है। तो ऐसे करते करते ना हम सब बहुत एडजस्ट कर लिया अब हमने ना एक दूसरे के एक्शंस। तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या तुम्हें लगता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है यार, चाहे आप कभी भी आओ, एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ ना 1 घंटा बिल्कुल दो। उस टाइम पे आप कुछ मत बात करो अपने ऑफिस की, अपने और किसी चीज की, आप बस एक दूसरे से पूछ लो भाई चल क्या रहा है आप दोनों के साथ, कैसे, मतलब यू नो लाइक फॉर एग्जांपल अभी पूछ सकते हो आपका दिन कैसा गया। हाँ, मम्मी से पूछो आपका दिन कैसा गया, पापा से पूछो, अपनी बहन भाइयों से पूछो कि भाई तुमने क्या किया आज। ऑब्वियसली छोटे भाई बहन है तो आप उनको कुछ समझा सकते हो, और क्योंकि अब छोटे भाई बहन भी आपके
अगर छोटे हैं तो उनको भी यार एक मेंटोर की जरूरत है। अगर वो मेंटरशिप की जरूरत तो हर टाइम होती है। बिल्कुल। और अगर आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि भाई आप सुबह 10 बजे निकल रहे हो और रात को 10 बजे घर में घुस रहे हो, तो मतलब 12 घंटे तो आपको ही नहीं यहाँ पे घर में, तो वो भी उनको ऐसा ही लगेगा कि हाँ ठीक है शायद यही नॉर्मल लाइफ होती है, तो ये ऐसे ही चलता होगा। एग्जैक्टली मुझे याद है जैसे हम लोग अपने स्कूल टाइम में थे, हम कैसे अपनी हर टाइम, बल्कि मैं कहूँगी अब से तब से हम उस टाइम पे थे क्योंकि प्रेशर ज्यादा था उस टाइम पे। हाँ, यू नो exactly. सुबह सुबह स्कूल जाना, फिर ट्यूशंस जाना, फिर होमवर्क्स करना, ट्यूशन के होमवर्क अलग होते, स्कूल के होमवर्क अलग होते थे, उसके बीच में से भी हम टाइम निकाल के डेली का था रूटीन खेलना ही खेलना है। दैट्स ट्रू। तो है ना, मतलब ये घूमने भी जाना है। हाँ इनफैक्ट हम लोग की तो आदत थी कि ना जो भी नई मूवी आती थी हम वो नई मूवी देखने जाते थे। मतलब Exactly. हमें इतना शौक था मूवीज का। और आज के टाइम में देखो हार्डली देख लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं। मतलब ना मुझे लगता है टाइम से ज्यादा ना कृति आलस ज्यादा आ गया हमारे अंदर। मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन, जैसे लाइक संडे होता है, संडे को भी फील लाइक यार घर पे रिलैक्स करते हैं, कहीं मी टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर श्योर, बट कहने का मतलब ये है कि देखो वक्त रहते ना जो आपके आसपास के लोग हैं उसको उनको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, बिकॉज कोविड ने इतना सिखा दिया है लाइफ बहुत छोटी है एंड वी शुड एंजॉय आवर लाइफ। सो ये टॉपिक है बेसिकली कि हाउ टू मेंटेन योर रिलेशनशिप, करेक्ट, और हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट इज आल्सो यू कैन कॉल इट whatever the name is. It's just that you should respect and give priority to your relationships, at least those who are which are actually important to you. ट्रू, एग्जैक्टली। और ऐसे भी रीजंस होते हैं यही रिलेशनशिप खराब होते हैं, जैसे ड्यूरिंग आवर रिसर्च हमें पता लगा कि काफी से रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे मेन रीजन होता है कि जब हम अपनी बातें शेयर नहीं करते या फिर हम नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते हैं या चीज सुन के अनसुना कर देते हैं। Exactly. इट हर्ट्स अ लॉट। ये बहुत होता है और ये हर कोई करता है। इट्स नॉट लाइक हाँ ठीक है आप लोग हम लोग नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे आके बैठ के यहाँ पे बता रहे हैं। मैं कितनी बार करती हूँ, ये कर देती, बट हमारे में शायद एक पॉजिटिव चीज ये है कि हम अपने आप को स्पेस दे देते हैं। Exactly. हम इस चीज को समझते हैं कि देखो होता क्या ना, ओवर अ टाइम चीजें होती है। हम लोग, मैं किरण या कृति की बात करूं, वी आर स्कूल फ्रेंड्स, हम लोग को मोर देन 10 इयर्स हो चुके हैं, वी आर इन टच विद अस, हम लोग एक साथ रह रहे हैं, नो ये वाली बात है। और हमें पता लग जाता है कि अगर मतलब मैंने रिंकी ने ऐसा बिहेव किया है तो कुछ रीजन होगा, वो इतने टाइम पे ठीक हो जाएगी, तो दे विल कम एंड दे विल टॉक टू मी। बट हर कोई इतना लकी नहीं होता, आई वुड से। एंड सेम गोज विद द रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एंड योर ब्रदर सिस्टर, योर कजिन्स, जो भी है, इवन हस्बैंड वाइफ हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए। और देखो लड़ाइयाँ हर जगह होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है मम्मी ने मुझे ये बोल दिया तो ले जी मैंने खाना खाना छोड़ दिया है, मैं कभी बात नहीं करूंगी। no, वो तो होना ही नहीं चाहिए। या पापा ने डांट दिया किसी चीज के लिए तो अब मैं मुंह सुजा के बैठ जाऊंगी। ये तो खैर देखो ऑब्वियसली आप कर सकते हो कि आपका हक है, बट एट द एंड ऑफ द डे टॉक टू देम, ठीक है, उनको अपनी बात समझाओ, उनकी बात समझो, ऐसे हो सकता है। गिव एंड टेक ही चाहिए होता है एक रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, गिव एंड टेक तो लाइफ है कृति, गिव एंड टेक इज अ लाइफ, पार्ट ऑफ द लाइफ। आप गिव एंड टेक जॉब नहीं कर सकते, आप अपना टाइम दे रहे हो कंपनी में, वो आपको सैलरी दे रहे हैं, गिव एंड टेक तो यहाँ पे भी है, ठीक है। हर चीज में गिव एंड टेक मतलब जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। वही वाली बात है ना कि कोविड ने, मैं जैसे दोबारा बोल रही हूँ, वही कि कोविड ने सिखा दिया कि भाई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उसको इतना मतलब टाइम दो, भले 5 मिनट दो 10 मिनट दो, उसे एक फोन के पूछ रहा भाई कैसी है, और भाई कैसी है, खत्म, इतनी सी बात। हाँ ठीक है, ओके बाय, जस्ट चेक ऑन देम, एटलीस्ट वो चेक करना है। एक आप जब ऐसे चेक भी करते हो ना 5 मिनट के सामने बंदे को इतनी खुशी होती है ना, और आपको भी होगी। जैसे मैं कृति यूजुअली हम लोग हर दिन ही मिलते हैं, राइट, क्योंकि हम दोनों को जैसे हमें पहले लोकेशन सेम है, सब कुछ है, हाँ सब कुछ सेम है, तो हम दोनों का आना जाना। जैसे किरण है, किरण हमसे घर के पास रहती है, बट उसका यू नो ऑफिस का टाइमिंग्स वगैरह अलग है, सबको उसका स्केड्यूल बिल्कुल ही डिफरेंट है। नाइट शिफ्ट है, सब समझते होंगे यूएस शिफ्ट वालों को क्या हाल होता है, तो वही वाला हाल है। तो व्हाट वी ट्राई ऑलवेज कि एक हफ्ते में एक बार हो, 2 बार या हर दिन हो, 5 जगह कॉल जरूर करते हैं, बिल्कुल पूछना, और वो भी पूछती है, ऐसा नहीं है, ये गिव एंड टेक वाली बात हो गई, पूछते रहे कि भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, बिल्कुल इतना भी करो ना यार, वो भी काफी है। क्योंकि देखो जब आप नहीं बात करते हो ना, चाहे आप अपनी बातें नहीं बता पा रहे हो, आप सामने वाले की बातें नहीं सुन रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी वो बंदा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू, तो फिर कहीं ना एक अकेलापन सा फिर आपको घेरने लगेगा, और डिस्टेंस भी आ जाता है। बिल्कुल, वो डिस्टेंस आना, वो अकेलापन महसूस करना ही फिर वही हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। लोनलीनेस आ जाता है, सॉलिट्यूड अलग होता है, सॉलिट्यूड इज अ मी टाइम, कि मेरा टाइम है, मैंने अपने लिए 15 मिनट या आधा घंटा या जो भी मेरा स्केड्यूल इसका मैंने फिक्स किया, वो सॉलिट्यूड है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अकेला फील करना इज पेनफुल,
वो सिचुएशन आने ही मत दो, क्योंकि अकेला फील करोगे ना आपको डिप्रेशन होगा, सबसे बड़ी बात मेंटल प्रॉब्लम होगी, दैट इज ट्रू। बीमार पड़ने लग जाओगे, चिड़चिड़े बन जाओगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि भाई हुआ है मेरे साथ भी, हर किसी के साथ हुआ है, आई एम श्योर कृति का भी, आई एम श्योर प्रियंका भी, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि आपके लाइफ में एक स्टेज जरूर 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 ऐसी आती है व्हेन यू डू फील अलोन, You feel alone, you feel irritated, you feel like that this world is against me. Exactly. सब मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं, सब मेरे दुश्मन हैं और सब मेरे यहाँ से चले जाओ, मेरे पास हाँ। कोई मत है, मुझे अकेला ही छोड़ दो बिल्कुल, मैं अगर अकेली ही रहना है तो ठीक है, मैं अकेली ही रहूंगी, मुझे फिर किसी की जरूरत नहीं है। तो बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, यू नो। तो बेसिकली वो अकेलापन आपका इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं आप देखो, हो सकता है सामने वाला आपसे बात ना कर रहा हो, तो आप जाके बात कर दो। अगर वो आपके लिए अच्छा और इम्पोर्टेंट पर्सन है तो, अब देखो नहीं है तो फिर तो छोड़ ही दो, छोड़ दो फिर, क्योंकि हर किसी को देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज मनी, बहुत सीधी सी बात है। अब टाइम उसी को इन्वेस्ट करो जो एक्चुअली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है तो लेट इट बी। हाँ, लेकिन वही है कि एक दूसरे का हालचाल पूछना, एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है एक अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप। करेक्ट करेक्ट। चाहे वो किसी के साथ भी हो। हम ये सोचते हैं कि यार पेरेंट्स तो बड़े हो गए हैं या हम तो अब बड़े हो चुके हैं, हम उनसे बैठ के क्या बात करेंगे यार, है ना भाई, कहीं ना कहीं एक थॉट आता ही है दिमाग में। और पता है यही सबसे फ्रेजाइल स्टेटस होता है, स्टेटस नहीं मतलब Stage. लाइफ स्टेज होता है, सॉरी, फ्रेजाइल स्टेज होता है जिस टाइम पे पेरेंट्स को एक्चुअली हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और हमें भी उनकी इतनी ही जरूरत है। एक्जैक्टली। जब आप एल्डरहुड में जाते हो ना, अभी शायद जो टीनेज देख रहे हैं उनको नहीं समझ आ रही होगी, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, हमें छोड़ो ना, घूमो ना, फिरो ना, हमने भी 20s में ऐसे ही किया, अपने 19s में, अपने 18s में, टीनेज लाइफ में यही की है, बहुत ही की है। हम बर्थडे पार्टीज बाहर सेलिब्रेट करना, एक्जैक्टली वही हम चीज करते कि बर्थडे आया नहीं, ओ माय गॉड बर्थडे, चलो लेट्स गो टू कहीं रेस्टोरेंट चलते हैं, पब चलते हैं, कहीं बाहर घूमने निकल गए, ये हम करते हैं। बट जैसे हम बड़े हो गए ना, लाइक वी आर एट लेट 20s एंड अर्ली 30s, अब रियलाइज होता है कि यार ठीक है, वी शुड गिव अ टाइम टू आवर पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज सी वो उनके लिए, हमारे लिए उनका कोई नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमें डेडिकेट करी है। तो अभी हमारा भी टाइम बनता है, या हमारी भी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स आवर ड्यूटी भी है कि भाई अब हम उनको भी टाइम दें। करेक्ट, ठीक है। देखो लड़कियों के लिए तो वैसे भी बहुत कम टाइम होता है उनके खुद के घर में, क्योंकि एक दिन उनकी शादी होनी है, फिर उन्हें ससुराल जाना है। लड़कियों का तो मुझे तो कोई घर ही नहीं होता। हाँ बताऊंगा, तो बेचारे का घर ही नहीं होता। अपने माँ बाप कहते हैं कि आप तो पराया धन हो, अब फिर आप किसी और के घर में जा रहे हो, फिर आपको उनको अपना बनाना पड़ता है। तो भाई देखो ये एडजस्टमेंट तो चलता रहेगा, लेकिन सारे कोई सा भी रिलेशनशिप आप चाहे मेंटेन करने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि यार ना ये रिलेशनशिप रह रहा है, ना वो वाला रिलेशनशिप चलेगा। तो इट्स बेटर टू गिव योर टाइम, मैनेज योर टाइम इन बिटवीन योर रिलेशनशिप्स, एंड सबको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ से निकालो। बिल्कुल 1 घंटा ही निकाल लो, लेकिन निकालो। और 1 घंटा भी शायद कृति मेरे को तो ज्यादा बोलेगी कि आजकल 1 घंटा भी किसी के पास नहीं होता कृति, ऑनेस्टली, कि हम लोग की बात कर ले कि हमारे पास भी नहीं हो पाता। 5 मिनट निकालो यार, 5 मिनट निकालोगे ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कैसे निकलेगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, आपको मजा आएगा। ठीक है। और दूसरा कृति जो मैंने जैसे देखा है ज्यादातर फीमेल केसेस में होता है, जब वो की शादी हो जाती है स्पेसिफिकली, मैं शादी वाली बात, उनकी फ्रेंडशिप छूट जाती है। डू यू थिंक ये हमारे साथ भी होगा? नहीं, हमारे साथ नहीं होगा। नहीं ना, मुझे भी लगता है ये हमारे साथ होगा, बिकॉज हम लोग ने लाइफ, आधी लाइफ साथ निकाली है यार। बिल्कुल, देखो हमारे साथ हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर कल को कोई भी बात बिगड़ी ना, तो हम एक दूसरे के पास आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफ कोर्स वो कम्युनिकेशन रखना जरूरी है। अभी हाल ही में मेरी स्कूल फ्रेंड थी, उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई, अप्स एंड डाउन में, आफ्टर मैरिज, यू नो, हर किसी लाइफ में होती है, बट शी वाज नॉट इन टच, हमारे टच में नहीं थी। जब एकदम चीजें पता चली ना, नाउ शी इज हैप्पीली, मतलब अच्छे सब कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। जब पता चला ना, आई वाज लाइक ओ डूड, ये क्या हो गया उसकी लाइफ में यार, तुम कांटेक्ट में क्यों नहीं रहे? जब मैं उससे मिली पर्सन, तो मैं समझा कि भाई देख, ठीक है शादी हो गई है, सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबल भैया, टच में रहो। क्योंकि एट द एंड आपको एक अच्छे दोस्त, आपकी फैमिली होती है, भाई फैमिली भी एक टाइम तक सपोर्ट कर पाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फैमिली भी आपकी वो क्या कहेंगे, 4 लोग की बात सुनते ना झुक जाती है, मना कर देती, कुछ नहीं बोलती। तो उस टाइम पे फिर आपके दोस्त काम आएंगे, दे आर बियॉन्ड एवरीथिंग। हो सकता है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो जाके लड़ लेंगे आपके बिहाफ पे, बट एटलीस्ट आप अपना जो एक अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भरी होती है ना, वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और भी लड़ भी सकते हैं। हाँ, वैसे क्या पता लड़ भी लें, अगर ऐसा हो तो हमारे दोस्त तो लड़ भी लेंगे भाई। बिल्कुल लड़ेंगे हम तो, मतलब एक दूसरे ऐसे हो जाएंगे कि भाई ऐसा है, अगर किसी एक से शादी कर रहे हो तो बाकी 2 अडॉप्टेड है। ये अच्छा था, आई लाइक इट। ठीक है, तो ऐसा भी चलता है। सो देखो,
वही है। अब इस पूरे कॉन्वर्सेशन का जो हमारा एक तात्पर्य निकल के आता है वो बस तात्पर्य वो यही है कि भाई अपने रिश्तों को टाइम दो, उनसे जितना हो सके उतना बातें करो। हाँ ठीक है, सब कुछ बातें आप नहीं शेयर कर सकते, जितना कर सकते हो एटलीस्ट बात लेकिन करो। मेंटेन योर रिलेशनशिप, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। करेक्ट, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास वो रिश्ते भी नहीं है जो आपके पास अभी है। एंड वी शुड ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द सेम कि भाई अच्छी बात है, थैंकफुल होना चाहिए हमारे पास ये है, लोग पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनसे खुश पूछो। नहीं होंगे कि हाँ चलो ठीक है यार, ये नहीं, मुझे तो ऐसे चाहिए था यार, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे ऐसे दोस्त क्यों हैं, मेरे ऐसे रिश्तेदार क्यों हैं, बट इट्स ओके। एटलीस्ट है तो सही, है तो लोगों सही से ना। वो भी नहीं है, जो है उसी में से ना चुनो कि कौन आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि 100 बंदे 100 में से एक भी अच्छा ना हो, बिल्कुल ठीक है तो निकल ही जाता है यार। और ऐसे भी देखो हम इंसान है, हम तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है यार, ये तो फिर भी हम इंसानों से बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली कि भगवान संतुष्ट नहीं है, कुछ गलत हो जाए भगवान आपने साथ ऐसा क्यों हाँ, वही किया, हम तो सीधे ब्लेम करते हैं। एग्जैक्टली। तो भाई कोई बात नहीं, सबके रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, सबके पेरेंट्स, सबके भाई बहन ऐसे ही होते हैं, किसी से आपके हमेशा अच्छी नहीं बनती रहेगी, लड़ाई झगड़े हर जगह होंगे, और वो चाहिए होता है, जरूरी है। yes, अगर नहीं हुआ ना, वही था ना एक हमने किसी एपिसोड में बोला था कि लाइफ अगर आपकी ऐसे ऐसे चली तो मतलब नहीं है, इट्स अ डेड लाइफ, इट्स अ डेड लाइफ। लाइफ में ऐसे 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 ups and downs होना बहुत जरूरी है। इसी चीज में हमारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हार्ट बीट के वैसे होना जरूरी है, तभी लाइफ चलती है। हमारी हील्स भी ऐसे सुबड़ खावरी है, तभी वो टिकी हुई है। एग्जैक्टली। सो इसलिए अपने रिश्तों को हमेशा हमेशा इस लेवल पे रखो, सारे जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है। और जैसा रिंकी ने कहा, मैंने 1 घंटा शायद ज्यादा बोल दिया, 5-5 10-10 मिनट निकालो सबके लिए और सबसे अच्छे से बात करो, सबसे पूछो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी कोई जरूरत के टाइम पे आएगा तो यही रिश्ते होंगे जो आपके लिए खड़े। कल को कोई ये ना कहे कि जरूरत के वक्त में आप मेरे पास आए हो, किसी को ये बोलने का मौका मत दो, क्योंकि अगर तुमने ये मौका दे दिया भाई बहुत हर्ट होता है कोई अगर ऐसा बोलता है तो। टच वुड, वी आर लकी इनफ कि हम लोग को ऐसा मौका देते नहीं है, हम तो बिन बोले भी एक दूसरे के घर चले जाते हैं, एक दूसरे को इनवाइट बुलाया नहीं है जी, हम तो आ रहे हैं सेल्फ इनवाइट करके। इनफैक्ट इतनी आदत हो गई है हमारे माँ बाप को हमारी एक दूसरे की, हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि अरे लड़ाई हो गई है ना, लड़ाई हो गई क्या, आई वाला लगता है ये होता। तब देखो मतलब वही ना, रिलेशनशिप ऐसा बनाओ कि भाई घर वाले बोले, मतलब जो भी आपके आसपास वाले बोले कुछ ऐसी बात है, क्यों, क्या हो गया, कैसे, किस लिए, तो ये चीज होनी चाहिए कि अगर आप घर पे हो या ना हो, लेकिन आपके दोस्त फिर भी आपके एब्सेंस में भी जा सके और वो उतनी ही वैसे ही बात करे जैसे आपके होने पे। चिल लोके वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ ऐड ऑन करने के लिए तुम्हें आइए, आज के लिए इतना काफी है। आज ये बस एक छोटी सी चीज थी जो हमें बड़ी ऐसी लगी, हमें फील हुई कि भाई आज हमने देखा आजकल, हाँ आजकल लोगों के रिलेशनशिप टिक ही नहीं रहे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो, सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स के साथ हो, मतलब क्या चल रहा है, अजीब सा ही हो गया है माहौल, यू नो, कि मतलब एक दूसरे से सब ऐसे उखड़े उखड़े से रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लड़ लेते हैं, एकदम से शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो जरूरी हमें लगते नहीं है तो इनको तो छोड़ दो। है देखो जरूरी है, हर कोई जरूरी है, कोई भी बंदा ना अकेले नहीं रह सकता, टू बी ऑनेस्ट। बोलने वाली बातें होती है, नहीं रह सकता, मतलब एटलीस्ट देखो बाकी चीजें अलग है, एक बंदा आपके साथ होना बहुत जरूरी है लाइफ में, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो, होना जरूरी है, तभी आपकी लाइफ चलेगी, तो बोर हो जाओगे, मतलब नहीं है उस चीज का। एंड एज वी ऑलवेज से, नॉट एवरी रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी परफेक्ट इन योर लाइफ, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके किसी से लड़ाई नहीं होगी, सब अच्छा चलता रहेगा। तो मिथ है भाई, परफेक्शन नाम की चीज ही नहीं है, ये हमने हमारी जितनी लड़ाइयां होती हैं, हम दोनों के बहुत झगड़े होते हैं, हम तीनों के बहुत झगड़े होते हैं। किरण और मेरे होते भाई, किरण झेल लेती है मुझे, बात अभी भी बोलती है, ये लोग झेल लेते हैं भाई मुझे, बिल्कुल, हम वरना हम सब एक दूसरे को झेलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं और प्रति एक दूसरे को कितना लड़ते हैं, हम हर छोटी छोटी चीज पे लड़ सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता है कि भाई एक दूसरे से नाराज होके हमें नहीं रहना है, मतलब ऐसा नहीं कि बात नहीं करनी, छोड़ दिया, छोड़ने वाला छोड़ना नहीं होता हमारे में लड़ाई हो जाएगी 2 दिन, शायद बात भी ना करे 2 दिन, मैं कहती हूँ कहते हैं स्पेस दे, स्पेस। वही मैंने बोला ना कि जैसे अगर हम लोगों का मूड खराब हो, हमें पता है कि भाई इसको इस टाइम पे स्पेस देना है, बिल्कुल होती है चीजें, राइट। बट इसको देना बहुत जरूरी है, बंद कर दो, छोड़ दो, क्या अरे भाई ये मेरे को ऐसे बोल छोड़, ऐसा नहीं होता, बच्चे नहीं हो यार, वही तो, बच्चे तो वैसे भी नहीं करते, हम करते ना बचपन में, वो करते ना अब्बा कट्टी अब्बा, तो यही रखो यार, अब्बा कट्टी खेलते रहो, लाइफ को जीते रहो, लाइफ छोटी है, रिस्पेक्ट द लाइफ, बिल्कुल, एंड रिस्पेक्ट योर एवरी रिलेशनशिप, वेदर इट्स बिटवीन योर एल्डर्स और बिटवीन योर यंगर्स, और मे बी सेम एज व्हाटएवर, सबको अच्छे से रखो, खुद भी अच्छे से रखो, आपको खुद को फील होगा कि हाँ ठीक है,
लाइफ इतनी बुरी नहीं है जितना हमें लगता है। लाइफ ब्यूटीफुल है यार, बहुत एंजॉय अच्छी इट। है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है हमारे लिए। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें हम शेयर करेंगे कुछ और थॉट्स, कुछ और अच्छे टॉपिक्स। ओके, यस, और पिछले एपिसोड के लिए थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, एंड इट वाज वेरी करेजियस टॉपिक वी सिलेक्टेड लास्ट टाइम, यस, क्योंकि हम लोग थोड़े से स्केयर्ड थे, स्केप्टिकल थे कहीं ना स्केयर्ड नहीं कहीं। बोलेंगे, हाँ स्केप्टिकल थे, बिकॉज वैसा टॉपिक है, यू नो, थोड़ा सा जब ऐसे पेट्रियोटिक टॉपिक्स टाइप आ जाते तो बंदा थोड़ा स्केप्टिकल हो जाता है। बिल्कुल। बट रियली थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों ने इतने अच्छे व्यूज दिए, कमेंट्स, लाइक, शेयर, ओ माय गॉड, थैंक्स सो मच। पर हमें काफी ऐसा ओवरवेलमिंग लगा कि वाओ, मतलब ये चलो ठीक है। अपने आप को अच्छा प्राउड फील हुआ, हम लोगों ने दूसरे को पैट किया ऑन द शोल्डर। exactly. गुड कृति, वेरी गुड। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। Correct. यस, ऑब्वियसली अगर किसी को हमारी बात का बुरा भी लगा हो तो, बिकॉज सी Sorry. सेम जो हम हर बार बोलते हैं, हम अपने बस ओपिनियन शेयर कर रहे Correct. हैं, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। एग्जैक्टली। बाकी अगर बुरा भी लगा तो उसके लिए अभी से सॉरी, बिल्कुल। एडवांस में हमेशा हम सॉरी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे सॉरी, और बाकी अपने सजेशंस देते रहिए, टॉपिक सजेस्ट करते रहिए, जिससे हम लोग ऐसे ही आते रहे और बोलते रहे। बिल्कुल, जैसे ये टॉपिक भी हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इस पे एक बार बोलो। करेक्ट, तो हमारे किसी हमें- फ्रेंड्स ने किया था। बिल्कुल, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, वैसे अच्छा टॉपिक है, एक्चुअली में इस पे थोड़ी सी लाइट डालना बहुत जरूरी है। सो अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड के एपिसोड साथ में, और हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। So ठीक है? stay tuned with us. Keep sharing our podcast with your friends, family and loved ones. Subscribe करो यार, नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो, इतना देख चुके हो तो आई एम श्योर कि आप लोग को एपिसोड हमारे अच्छे लगे, तभी आप देख रहे हो। सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट शेयर करो, सब कुछ करो, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोई नहीं है बात में, हम दोनों हमेशा रहने के लिए, ठीक है। Stay tuned with us. So you can leave. Yeah. Okay. Signing off. So bye. Love you all. Mwah.